हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी एंड टुडे मैं आपको शेयर करने वाली हूँ अपनी नीट जर्नी एंड एक कम बैक स्टोरी। एंड दोस्तों, मैंने ना कुछ टाइम पहले एक बैच लिया था जो मैंने थोड़ा लेट लिया था, तो जिस वजह से ना मेरे बैकलॉग बहुत ज़्यादा थे एंड मैं सोच रही थी कि लाइव क्लासेस के साथ भी चल लूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। मेरा जो बैच का टाइम था वो 3 से 9 बजे तक का था, बट मैंने सोचा था कि 3 से 9 बजे तक मैं लाइव क्लासेस लूँगी एंड जो मेरा बैकलॉग है वो मैं कवर कर लूँगी सुबह 7 बजे से 2 बजे के बीच में। बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो मतलब प्रीवियस चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि टीचर बोल देते थे कि अगर आपने प्रीवियस चैप्टर करा है तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर जाओगे। इसलिए मुझे फिर वो चैप्टर वहीं से स्किप करना पड़ता था और मुझे वापस पुराना चैप्टर लेना पड़ता था, और पुराने चैप्टर की वजह से जो मेरा आगे का था फिर वो बैकलॉग हो जाता था। तो इस वजह से मैं ना बहुत पजल हो चुकी थी एंड अब रिसेंटली मैंने डिसाइड किया है कि फाइनली जो हो गया सो हो गया। अब नवंबर में मेरे को स्टार्ट करना है एंड जितना कोर्स हो पाएगा मेरा अप्रैल तक मैं उतना करूँगी, और जितना कोशिश तो यही रहेगी कि जितना हो सके उतना ज़्यादा मैं कर पाऊँ। मैंने सोचा है कि अब मैं एक नए सिरे से स्टार्ट करूँगी एंड जो मेरा पज़ल हुआ था उसको रिमूव करके अपनी लाइफ से मैं स्टार्ट करूँगी एंड कोशिश करूँगी पूरा कि मार्च तक मेरा कंप्लीट हो जाए एनी हाउ। एंड जितना भी रहा मैं कोशिश तो यही रहेगी पूरा हो जाए, लेकिन जितना भी हुआ ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं अप्रैल में रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी दोस्तों। एंड सबसे ज़्यादा मेरे जो DPPs छूट जाते थे, प्रैक्टिस छूट जाते थे, ये सब अब की बार मैं चैप्टर कंप्लीट करके साथ ही करूँगी, वो उसके बाद ही। और उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद रिवीजन तो मस्ट है, मैं साथ में रिवीजन भी करूँगी। एंड दोस्तों, मेरी एक प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं ना 2 घंटे लगातार क्लास नहीं ले पाती हूँ, मैं ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। तो मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मैं हर 45 मिनट की टाइम मतलब गैप में क्लास लूँगी एंड उसके बाद मैं एक 15 मिनट का ब्रेक लूँगी एंड उसके बाद फिर से मैं 45 मिनट की ही वो क्लास वहाँ से स्टार्ट कर दूँगी। इस तरह से मैं अपनी क्लासेस को कवर करूँगी। एंड तो दोस्तों, अगर आप भी कोई ड्रॉपर हैं या बहुत ज़्यादा पजल हो चुके हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स की ये स्टोरी होती है दोस्तों, मेरे साथ भी हुआ है। देखिए, ज़ीरो से तो कोई नहीं होता। जो भी बच्चा जब भी हम 11-12 पढ़ के आते हैं तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है हमको, लेकिन हम ज़ीरो नहीं होते हैं, सबको पता है। और ज़ीरो से कभी तैयारी नहीं हो पाती 4-5 मंथ में, लेकिन जितना भी हमने करा है उसके अकॉर्डिंग हम अब एक नई स्टार्ट करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार हम अचीव कर पाएँ। एंड जो मेरे साथ जर्नी में जुड़ना चाहता है वो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ये चैप्टर्स के नाम लिख लिए हैं सारे, और इनके आगे वो भी लिख लिया है कि कितने लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होते रहेंगे मैं अपनी काउंट लेक्चर भी लिखती रहूँगी इसमें। और ये कुछ लाइव चल रहे हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं चैप्टर, तो इनके अकॉर्डिंग मैं अब अपना चलूँगी आगे का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए अब मैं स्टार्टिंग करूँगी, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सारे चैप्टर्स लिख लिए। देन उसके बाद हमारी आज की टू डू लिस्ट है जिसमें हमारी DPP प्रैक्टिस एंड रिविज़न ऑल सब इंक्लूडेड हैं, और हमें एक ना एक लेक्चर तो लेना ही है रोज़। हमें स्टार्टिंग 1 से करनी है क्योंकि हमें डिसिप्लिन जरूरी है, मोटिवेशन नहीं। हमें फटाफट एक चैप्टर से करनी है, और अगर टाइम बचे तो हम दूसरा चैप्टर भी करेंगे, जैसे बायो का एक ले लिया, फिजिक्स का एक ले लिया, केमिस्ट्री का एक ले लिया, और रिवीजन भी करना है, DPP प्रैक्टिस, PYQ ये सब करना है। उसके बाद भी हमारे पास टाइम बचता है, तो उसके बाद हम बायो का एक और चैप्टर कर लेंगे जिससे हमारे पास 2 चैप्टर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही आपको दूंगी ताकि आपको पता रहे कि फाइनली मैं चल रही हूँ टाइम से, मतलब अब मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रही हूँ, एक भी डे नहीं स्किप कर रही हूँ।